सिख और इससे पहले श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की जानकारी लोगों तक पहुंचे। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर अखनूर द्वारा लगाया गया ये स्टॉल, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि विभाग, डिस्ट्रिक्ट लीडिंग बैंक ऑल कंबाइंड बैंक इस कई स्कीम्स के तहत कैसे आम विचारधारा वो भी जो है अपनी जीवन को गुजर सभी बैंक्स को कंबाइन कर मैसेज आता है तो तुरंत देख लेगा कि एक विशेष जानकारी देते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं। अवेयरनेस बहुत अवेयर करना तो बिल्कुल सर। आजकल किस चीज पर अवेयरनेस चला रहे हैं? सर का अवेयरनेस कर रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हमारे वर्कर्स Ladies and gentlemen, inauguration of additional work block at Government Degree College of Noor. उद्घाटन 3 विकास कार्यों का सार्वजनिक पहुंच कार्यक्रम के तहत माननीय श्री रामचंद्र प्रसाद अखनूर की पावन धरती पर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में नगर लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से और जैसा भारत भूषण जी कह रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया और उसके अनुरूप पूरे जम्मू कश्मीर में इसका चुनाव कराया और आज हमारे सब जनप्रतिनिधि चुन करके आ गए। मेंबर डीडीसी अखनूर। तो सबसे पहले यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा, जिस प्रकार से लोगों ने यहाँ स्वागत किया और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जिस प्रकार से अपनी बातों को रखा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस प्रकार से यहाँ इस ज़िले में जो काम चल रहा है उसके बारे में बताया, वो जान करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और निश्चित रूप से आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हमारे जो नौजवान हैं उनको कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हुनर दें, उनको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्किल दें जिससे कि वो रोज़गार भी पाएँ और स्वरोज़गार में भी लगे। आपने जिस बात को रखा है हमारे मंत्रालय के बारे में, स्टील के बारे में, तो निश्चित रूप से हमने अपने भाषण में भी कहा है कि हम लोग इस पर पूरी चीज़ को देखेंगे कि कैसे यहाँ के जो हमारे नौजवान बेटे बेटियाँ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षित किया जा सके, कैसे उनका स्किल अपग्रेडेशन हो सके जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उनको रोजगार के अवसर मिल सके। सर, कश्मीर में पिछले 24 घंटे में 5 सिविलियन किलिंग हुई है, किस तरह तरीके से देखते हैं और इसको और कैसे केंद्र सरकार इन लोगों से डील करने वाली है? देखिए, एक बात आप जानते हैं कि भारत सरकार किसी भी कीमत पर किसी प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करती और जो भी इस तरह के काम करते हैं वो किसी को बख्शा नहीं जाता और न बख्शा जाएगा। और हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हमारी जमहूरियत है, हमारा जो डेमोक्रेसी है वो तभी मजबूत होगा क्योंकि लोकतंत्र में, जमहूरियत में हिंसा का कोई स्थान नहीं। सर, अखनूर इंद्रीपतन परगवाल ब्रिज जो है जिसका 30% काम पूरा है, 200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, काफ़ी समय से ये लंबित पड़ा हुआ है, 70% वर्क इसका अभी भी पेंडिंग है, तो क्या आप केंद्र से ये निश्चित रूप से आपने जिस बात की ओर अभी ध्यान आकृष्ट किया है हम लोग उसको देखेंगे कि जो भी हमारे अभी देखा ना, अभी जो कार्यक्रम हुआ उसमें जो हमसे यहाँ करवाया गया
उसमें लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जम्मू कश्मीर में मैं आके देख रहा हूँ, मैं तो बिहार में भी काम किया, उत्तर प्रदेश में भी काम किया, मैंने बहुत प्रदेशों को देखा है, लेकिन पहली बार मैं देखा हूँ कि जहाँ की लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट जो बहुत दिनों से पड़ा हुआ है उसको कैसे पूरा किया जाए, उसके बारे में भी काम चला। तो निश्चित रूप से आप जिस ब्रिज के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। निश्चित रूप से जो प्रोजेक्ट अगर चल रहा है उसमें क्या परेशानी है, कैसे उसको पूरा किया जाए, तभी ना जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका फ़ायदा होगा। सर मुझे याद है कि जब वाजपेयी तो साहब आपने कहा, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि जो हम लोग आए काहे के लिए, हम आते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की बातों को समझते हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं, आपके जो जज्बात हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं सर। और जब जानिएगा तभी तो लोगों को सामने रखिएगा, और जब जानेंगे तब तो पता चलेगा। तो हम लोग का आने का हमारे प्रधानमंत्री ने क्यों भेजा है। आखिरी सवाल सर, 2.5 वर्ष पहले जब 370 हटाई गई थी, कहा जा रहा था बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं जम्मू कश्मीर में लगाई जाएंगी, उसी में से एक डिपार्टमेंट के साथ आप भी डील करते हैं। कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज जम्मू रीजन में खासकर लगने जाएंगी जिससे युवाओं को जो है वो रोजगार। ये तो मैंने आपको बताया ना कि देखिए, किसी भी प्रदेश में, किसी भी इलाके में जो उद्योग लगाने के बारे में जो बातें होती हैं, कोई आधे मिनट में नहीं होता है सर। इसकी पूरी प्लानिंग होती है, इसका बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज, सारी चीज़ों को किया जाता है। और आप जान लीजिए कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो ऐसे नहीं कहा है, और जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। और निश्चित रूप से जो आप जिस बात को आपने कहा है उसमें हम लोग कामयाब